गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग यूटेरिया के करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग 1 से 4 तक जो प्रैक्टिस सेट उसको सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, हम लोग प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आपको उससे रिलेटेड फैक्ट भी बताते हैं, जिससे आपका रिवीजन भी होते रहता है। ठीक है, और हम लोग ये कोशिश करते हैं कि आपको साथ ही साथ याद भी कराते चले। ठीक है, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ के करंट अफेयर के प्रैक्टिस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार के तथा असत्य कथन का चयन करें। तो हम लोग को जो इस कथन में गलत है उसको बताना है। पहला कार्य है कि भारत को 2030 तक हरित वित्त पोषण के लिए लगभग 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है। ठीक है, तो यह कथन सही है। दूसरा कार्य है कि नाबार्ड ने पर्यावरण दिवस पर अपनी जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज को अनावरण किया। ठीक है, तो यह भी कथन सही है। तीसरा कार्य है कि नाबार्ड की स्थापना 1984 में शिवरामन समिति की सिफारिश पे हुआ था। ठीक है, तो यह कथन गलत है। नाबार्ड का स्थापना है वो शिवरामन समिति के सिफारिश पे तो जरूर हुआ था। ठीक है, लेकिन यह 1984 में नहीं हुआ था। यह कब हुआ था? तो 12 जुलाई 1982 को हुआ था। ठीक है, तो याद रखेंगे जो नाबार्ड का जो स्थापना है वो 12 जुलाई 1982 को हुआ था। और किस समिति की सिफारिश पे हुआ था? तो शिवरामन समिति की सिफारिश पे हुआ था। ठीक है, नाबार्ड का जो मुख्यालय है मुंबई में है। ठीक है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है, इसको याद रखेंगे। नाबार्ड का स्थापना 1982 में किया गया था, 12 जुलाई 1982 को। किस समिति की सिफारिश पे? तो शिवरामन समिति की सिफारिश पे। और जो नाबार्ड का मुख्यालय है आपको मुंबई में है। तो कथन 1 और 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और कथन 3 आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को इस क्वेश्चन में गलत कथन पूछा है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस 2024 का थीम क्या था? ठीक है, तो पृथ्वी दिवस 2024 का जो थीम था वो ग्रह बनाम प्लास्टिक था। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे जो पृथ्वी दिवस 2024 का जो थीम था वो ग्रह बनाम प्लास्टिक था। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस आपको हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसको भी याद रखना है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, और पृथ्वी दिवस 2024 का थीम क्या था? ग्रह बनाम प्लास्टिक था। इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और सत्य कथन का चयन करें। इसमें हम लोग को जो कथन सही है उसको बताना है। पहला कार्य है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ और स्कोर 36.62 से गिरकर 31.28 हो गया है। ठीक है, तो यह कथन सही है। दूसरा कथन कार्य है कि वर्ष 2024 में भारत का रैंक 159 है तथा डेनमार्क शीर्ष पे है। तो दूसरा जो कथन गलत है। ठीक है, वर्ष 2024 में आपको विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में आपको भारत का रैंक 159वां नहीं था बल्कि 161वां था। ठीक है, और डेनमार्क जो है वो शीर्ष पे है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की सूची में आपको जो डेनमार्क है वो शीर्ष पे है। ठीक है, पहले स्थान पे है। तो केवल आपका कथन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियारा माद्रे किन 2 देशों के बीच का विवाद का हिस्सा? ठीक है, तो जो सियारा माद्रे है वो आपको चीन और फिलीपींस के बीच का विवाद है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो सियारा माद्रे है, याद रखेंगे, यह चीन और फिलीपींस के बीच का विवाद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। ठीक है, तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला कथन करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ISO 42001 2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाला अमेजन दुनिया का पहला कंपनी बन गया। ठीक है, तो यह कथन गलत है। यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला अमेजन दुनिया का पहला कंपनी नहीं बल्कि इन्फोसिस बना है। कौन सी कंपनी बना है? तो इन्फोसिस बना है। ठीक है, और दूसरा जो कथन कर फिनलैंड द्वारा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाली दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ को लॉन्च किया गया। ठीक है, तो यह फिनलैंड में नहीं आइसलैंड में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? तो आइसलैंड में स्थापित किया गया था। ठीक है, और उस जो प्लांट का नाम था वो था आपको ओरका। ठीक है, ओरका नाम है। ठीक है, इसका तो याद रखेंगे कि दुनिया का हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट जो है वो आइसलैंड में सबसे पहले खोला गया था और उसका नाम था ओरका। ठीक है, इसके बाद आपको फिनलैंड में खोला गया था। ठीक है, और उसका जो नाम था मैमेथ है। तो कथन 1 और 2 आपका दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, न तो 1 न ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो हमको बताना है कि विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि इसका आयोजन मई 2024 में रॉटरडम नीदरलैंड में किया गया था। ठीक है, तो यह सही है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन है वो रॉटरडम नीदरलैंड में किया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे कि विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो रॉटरडम नीदरलैंड में किया गया था। दूसरा कथन कर भारत ने पहली बार विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 में अपना स्वयं का मंडप स्थापित किया है। ठीक है, तो यह कथन सही है। तीसरा कथन करें इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक 5 MMT मिलियन मैट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता प्राप्त करना। ठीक है, तो यह भी कथन सही हो जाएगा। तो कथन ए, कथन बी और कथन सी आपका तीनों सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित होने वाली तीसरी भारतीय महिला कौन बनी है? ठीक है,
तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित होने वाली जो तीसरी भारतीय महिला बनी है, ठीक है, वो वी रमेश बाबू बनी है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कौन बना है? तो वी रमेश बाबू बनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलान करना, ठीक है। एक तरफ आपको व्यक्ति दिया हुआ है, ठीक है, उस व्यक्ति के दूसरी तरफ क्या उपलब्धि है उसको दिया हुआ है, ठीक है। पहला कर है प्रतिमा सिंह। जो प्रतिमा सिंह है वो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के निदेशक के पद पर नियुक्त हैं, ठीक है। तो एक आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। एक का क्या हो गया? एक का 4 हो गया, ठीक है। दूसरा करा संजीव भल्ला। संजीव भल्ला का जो संबंध है भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल के पद पर नियुक्त हुए हैं, ठीक है। तो बी का हो जाएगा आपका 3। बी का कितना हो गया? तो बी का 3 हो गया, ठीक। तीसरा करा यादविंदर मालाही, ठीक है। तो जो यादविंदर मालाही के जो संबंध है वो लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बोर्ड में दोबारा नियुक्त हुए हैं, ठीक है। तो सी का हो जाएगा आपका 2। सी का 2 हो गया, ठीक है। और डी जो कर रहा है संजय कुमार मिश्रा। जो संजय कुमार मिश्रा है वो GST अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष चुने गए हैं, ठीक है। तो डी का हो जाएगा 1। डी का हो गया 1 आपको। 4 3 2 1। तो 4 3 2 1 सी आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखें जो प्रतिमा सिंह है वो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के निदेशक के पद पर नियुक्त हुए हैं, ठीक है। संजय भल्ला जो है वो भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल के पद पर नियुक्त हुए हैं, ठीक है। यादविंदर मालही जो है वो आपको लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बोर्ड में दोबारा नियुक्त हुए हैं, ठीक है। और जो संजय कुमार मिश्रा हैं वो आपको GST अपीलीय न्यायाधिकार के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन #प्ले ट्रू अभियान किस संस्था द्वारा चलाया गया है, ठीक है। तो जो #प्ले ट्रू है वो आपको राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के द्वारा चलाया गया है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे जो #प्ले ट्रू अभियान है वो आपको राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के द्वारा चलाया गया है। तो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने आपको कौन सा अभियान का शुरू किया है? तो #प्ले ट्रू को शुरू किया है, ठीक है। तो एक और चीज़ याद रखेंगे नाडा से, नाडा का जो स्थापना है 24 दिसंबर 2003 को किया गया था, ठीक है। नाडा का स्थापना कब किया गया था? 24 दिसंबर 2003 को किया गया था, ठीक है। और जब BCCI का स्थापना है आपको 4 दिसंबर 1928 को किया गया था, ठीक है। BCCI का स्थापना कब किया गया था? तो BCCI की जो स्थापना है वो 4 दिसंबर 1928 को किया गया था। और जो भारतीय कुश्ती संघ का जो स्थापना है वो 27 जनवरी 1967 को किया गया था, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे। BCCI की जो स्थापना है 4 दिसंबर 1928 को किया गया था। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा का जो स्थापना है 24 दिसंबर 2003 को किया गया था, ठीक है। और आपको नाडा के द्वारा ही आपको #प्ले ट्रू अभियान शुरू किया गया, ठीक है। और भारतीय कुश्ती संघ का जो स्थापना है वो 27 जनवरी 1967 को किया गया था, ठीक है। कब किया? तो भारतीय कुश्ती संघ का स्थापना कब किया गया था? 27 जनवरी 1967 को किया गया था, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला करा वेस्ट नील बुखार से संबंधित मामले केरल में पाए गए, ठीक है। तो यह सही कथन है। जो वेस्ट नील बुखार के मामले हैं वो केरल में पाए गए, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि वेस्ट नील बुखार वायरस से होने वाला रोग है, ठीक है। यह भी कथन सही है। जो वेस्ट नील बुखार है वायरस से होने वाला एक रोग है, ठीक है। तीसरा जो कह रहा है इस बीमारी का होस्ट मच्छर है, ठीक है। यह भी सही है। जो वेस्ट नील बुखार है वो आपको मच्छर के काटने से हो रहा है, ठीक है। तो 1 2 और 3 आपका सही हो जाएगा, तीनों सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी आपको करेक्ट हो जाएगा, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भविष्य पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो भविष्य पोर्टल के बारे में जो कथन असत्य है, गलत है, हमको उसको बताना है। पहला कह है कि यह पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। तो यह कथन सत्य है, ठीक है, सही है। दूसरा जो कथन कह रहा है यह पेंशन भोगियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों दोनों को पेंशन भुगतान प्रणाली की ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। यह भी कथन सही है, ठीक है। लेकिन आपके बहुत सारे जो बच्चे गलत करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। सत्य हमसे नहीं पूछा है, हमसे असत्य पूछा। अच्छा, असत्य मतलब गलत हमसे पूछा है, ठीक है। तो गलत कौन सा है? नहीं एक गलत है, नहीं 2 गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे आपको एक तथा दोनों मार्क कर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन यह गलत है क्योंकि हम लोगों से क्वेश्चन में असत्य पूछा है, ठीक है। इसलिए न तो एक ही गलत है, नहीं 2 गलत है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया, ठीक है। तो सुपरसोनिक मिसाइल एस्टिडो रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का जो सफलतापूर्वक परीक्षण है वो DRDO ने किया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो DRDO ने किया है। अगर हम लोग DRDO के बारे में बात करें तो DRDO का जो स्थापना है वो आपको 1958 में किया गया था, ठीक है। DRDO का स्थापना कब किया गया? तो 1958 में किया गया, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है, DRDO का जो मुख्यालय है आपको नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे कि DRDO का स्थापना आपको 1958 में किया गया था और DRDO का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब जो कथन असत्य है, गलत है, हमको उसको बताना है, ठीक है। पहला जो कथन कर रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष युग की शुरुआत से 31 दिसंबर 2023 तक कुल 127 भारतीय उपग्रह प्रक्षेपित किए जा चुके हैं, ठीक है। यह सही है। दूसरा कथन कर रहा है कि 31 दिसंबर 2023 तक LEO
लो अर्थ ऑर्बिट में 22 और जियो सिक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में 29 उपग्रह हैं, ठीक है। तो यह भी कथन सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो ध्यान देने वाली बात है कि हमसे असत्य कथन पूछा है, ठीक है। तो नहीं पहला असत्य है, नहीं दूसरा असत्य है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात रेमल का संबंध किस क्षेत्र से है, ठीक है। तो चक्रवात जो रेमल का संबंध है वो पूर्वोत्तर भारत से है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे जो चक्रवात रेमल है उसका संबंध आपको पूर्वोत्तर भारत से है, ठीक है। और याद रखेंगे जो चक्रवात रेमल का जो नामकरण है, नामकरण कौन किया है, ठीक है। चक्रवात रेमल का जो नामकरण है वो ओमान ने किया है। कौन से कंट्री ने किया है, तो ओमान ने किया है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। चक्रवात रेमल का जो संबंध आपको पूर्वोत्तर भारत से है, ठीक है। और चक्रवात रेमल का जो नामकरण है वो ओमान ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला जो कथन कर रहा है, यह कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट के कारण रक्त के थक्के जमाने वाला विकार है। दूसरा जो कथन है, इसमें प्लेटलेट्स काउंट कम रहने के बावजूद रक्त के थक्कों का गठन होता है, ठीक है। तो यह कथन सही है। तो कथन 2 आपका सही हो जाएगा केवल, ठीक है। तो केवल 2 सही, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्पॉट बिटकॉइन और इथर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है, ठीक है। तो जो स्पॉट बिटकॉइन और इथर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड शुरू करने वाला जो एशिया का पहला देश बना है, ठीक है, वो हांगकांग बना है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखें जो हांगकांग है वो एशिया का पहला देश बना है, ठीक है, जिसमें उसने स्पॉट बिटकॉइन और इथर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड शुरू किया है, ठीक है। तो याद रखेंगे जो हांगकांग है आपको स्पॉट बिटकॉइन और इथर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमिलित है, ठीक है। पहला कार्य कि जेरेमिया मैनले जो है वो सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है, यह सही है। तो जो जेरेमिया मैनले हैं वो सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। दूसरा कार्य करीना कपूर खान यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत हैं। दूसरा जो कह रहा है करीना कपूर खान यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत हैं, ठीक है। तो यह भी कथन सही है। तीसरा कथन है कि वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन नौसेना उप प्रमुख है, ठीक है। तो यह भी कथन सही है। तो उपयुक्त सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने संयुक्त रूप से मिलकर कहाँ पर संविधान उद्यान गार्डन स्थापना किया है, ठीक है। तो जो संविधान उद्यान गार्डन का स्थापना है वो पुणे में किया गया है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे संविधान उद्यान गार्डन का स्थापना कहाँ किया गया, तो पुणे में किया गया है। और इसका स्थापना किसके सहयोग से किया गया है, तो भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप के संयुक्त सहयोग से किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद द्वारा बनाए गए 3 नए आपराधिक कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला जो कथन कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता 1860 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। तो यह कथन गलत है, ठीक है। दूसरा जो कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को भारतीय न्याय संहिता 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, ठीक है। तो यह भी कथन सही है। तीसरा जो कथन कर रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 द्वारा प्रकाशित किया गया है, ठीक है। तो यह कथन सही है। चौथा कथन कर रहा है कि तीनों नए आपराधिक कानून भारत में 1 जुलाई 2024 से लागू किए जाएंगे, ठीक है। तो यह कथन सही है। तो जो 3 नए आपराधिक कानून बनाए गए हैं वो भारत में आपको 1 जुलाई 2024 से स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। तो कथन आपका 3 और 4 सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचार पत्रों में व्यापक रूप से चर्चा में रहा सक्सगाम घाटी का संबंध भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है, ठीक है। तो जो सक्सगाम का संबंध है वो जम्मू कश्मीर से है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे जो सक्सगाम घाटी का जो संबंध है वो जम्मू कश्मीर से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में एमपॉक्स के बढ़ते मामलों के कारण पूरे देश में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। तो एमपॉक्स के बढ़ते मामले के कारण आपको DR कांगो में आपातकाल लगाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने बैडमिंटन के थॉमस और उबेर कप फाइनल में पुरुष और महिला दोनों खिताब जीता है। तो आपको चीन थॉमस और उबेर कप के फाइनल में पुरुष और महिला दोनों के लिए आपको खिताब जीता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे जो चीन है वो थॉमस और उबेर कप के फाइनल में पुरुष और महिला के लिए दोनों के लिए ही खिताब जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने UPI जैसी तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए किस दक्षिण अफ्रीकी बैंक के साथ समझौता किया है, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने UPI जैसी तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए बैंक ऑफ नामीबिया के साथ समझौता किया है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने बैंक ऑफ नामीबिया के साथ UPI जैसी तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए समझौता किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट मिसाइल प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो पहला जो कथन कह रहा है कि DRDO ने उड़ीसा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफल उड़ान परीक्षण किया है, ठीक है। तो यह कथन सही है।
डीआरडीओ ने आपको उड़ीसा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफल परीक्षण किया है, ठीक है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन बनता है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ है, तो जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है वो उड़ीसा में है, ठीक है। कहाँ है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, तो उड़ीसा में, ठीक है। और जो दूसरा क्वेश्चन बनता है कि डीआरडीओ ने किस द्वीप से आपको सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफल परीक्षण किया है, ठीक है। तो यह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया है, ठीक है। दूसरा जो कथन कर रहा है कि स्मार्ट एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है। स्मार्ट एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है, ठीक है। तो ये तो एक ही सेंटेंस को यहाँ पे दो बार लिखा गया है, ठीक है। तो जो कथन यह कह रहा है दूसरा, जो स्मार्ट एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है, ठीक है। तो यह भी कथन सही है। तो कथन 1 और 2 आपका दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने देवी सीता को समर्पित सीता अम्मा मंदिर के अभिषेक समारोह के लिए किस देश को पवित्र सरयू नदी का जल भेजा, ठीक है। तो यह जल जो है श्रीलंका में भेजा गया है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो भारत ने देवी सीता को समर्पित सीता अम्मा मंदिर के अभिषेक के लिए जो जल है वो श्रीलंका में भेजा है, ठीक है। कौन सा नदी का जल भेजा गया है, तो सरयू नदी का जल भेजा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है यहाँ से कि सीता अम्मा मंदिर कहाँ स्थित है। जो सीता अम्मा मंदिर है वो श्रीलंका में स्थित है, ठीक है। सीता अम्मा मंदिर कहाँ स्थित है, तो श्रीलंका में स्थित है, ठीक है। और क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि भारत ने देवी सीता को समर्पित सीता अम्मा मंदिर के अभिषेक के लिए श्रीलंका में किस नदी का जल भेजा, ठीक है। तो सरयू नदी का जल भेजा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन से जो एग्जामिनर है वो 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो जब भी आप क्वेश्चन लगाएं, ठीक है, तो क्वेश्चन को हर एक एंगल से आप चेक करें, हर एक एंगल से उसको समझें और याद करें, ठीक है, ताकि कोई एग्जामिनर जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपसे वो छूट ना पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आपको क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025 को घोषित किया है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे कि वर्ष 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में संयुक्त राष्ट्र महासभा आया है, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में कुछ देख लेते हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का स्थापना कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो यहाँ से याद रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है आपका वो है आपको न्यूयॉर्क अमेरिका में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने 2023 के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट जारी किया है, ठीक है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला जो कथन कर रहा है कि भारत ने दिसंबर 2023 के अंत तक 127 उपग्रहों को प्रक्षेपण किया है, ठीक है। तो यह कथन सही है। दूसरा जो कथन कर रहा है कि वर्ष 2023 में इसरो के सभी 7 परिक्षेपण सफल रहे, ठीक है। तो यह भी कथन सही है। तीसरा जो कथन कर रहा है कि कुल 5 भारतीय उपग्रह, 46 विदेशी उपग्रह और 8 रॉकेट पिंड को उनकी इच्छित कक्षाओं में स्थापित किया गया है, ठीक है। तो यह भी कथन सही है। तो आपका 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। क्वेश्चन में इसरो आया है, ठीक है। तो इसरो के बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं, ठीक है। तो इसरो का जो स्थापना है वो 15 अगस्त 1969 को हुआ था, ठीक है। इसरो का स्थापना कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1969 को हुआ था, ठीक है। और इसरो का जो मुख्यालय है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो इसरो का जो मुख्यालय वो बेंगलोर में है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो जो कथन सही है व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 के संदर्भ में हमको उसको बताना है। पहला कह रहा है कि असम के वन्य जीव संरक्षणकर्ता डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो यह कथन सही है। दूसरा कह रहा है कि पूर्णिमा देवी वर्मन को ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क हरगिला को बचाने उनके प्रयासों के लिए पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो यह भी कथन सही है। तीसरा कह रहा है कि यह पुरस्कार ग्रीन ऑस्कर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो यह भी कथन सही है। तो कथन आपका 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोची केरल में आयोजित 46वां अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक और 26वां पर्यावरण संरक्षण समिति की बैठक के संबंध में कौन सा कथन सही है, ठीक है। जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला जो कथन कर रहा है कि ATCM 46 और CEP 26 का आयोजन भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया गया है, ठीक है। तो यह कथन सही है। तो इसका आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा किया गया है, ठीक है। दूसरा जो कथन कर रहा है कि ATCM 46 की थीम वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य था, ठीक है। तो यह भी कथन सही है, ठीक है। क्योंकि जो ATCM 46 का जो इस वर्ष का थीम था वो वसुधैव कुटुंबकम था। तीसरा जो कथन कर रहा है कि इस दौरान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा अंटार्कटिका अनुसंधान स्टेशन मैत्री 2 स्थापित करने की भारत की योजना को घोषणा की गई, ठीक है। तो यह भी कथन सही है। तो कथन A, B और C आपका तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा के सुदूरवर्ती भाग से पहली बार नमूने एकत्र करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने अपना जटिल और महत्वाकांक्षी चांग-ई 6 मिशन प्रक्षेपित किया है? ठीक है, तो चांग-ई 6 मिशन है वो चीन ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे, जो चांग-ई 6 मिशन है वो चीन ने लॉन्च किया है। ठीक है, और चांग-ई 6 मिशन क्यों लॉन्च किया गया है? तो चंद्रमा के सुदूरवर्ती भाग से पहली बार नमूने एकत्र करने के लिए यह जो मिशन है लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक थिंक टैंक जीटीआरआई के आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 से निम्न में से कौन सा देश 118.4 बिलियन डॉलर के दो तरफा वाणिज्य के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है? इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो जो चीन है 2023-24 में आपको 118.4 बिलियन डॉलर के दो तरफा वाणिज्य के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व अरंडी स्थिरता मंच की शुरुआत किया है? ठीक है, तो विश्व अरंडी स्थिरता मंच का जो शुरुआत है वो भारत ने किया है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे जो विश्व अरंडी स्थिरता मंच का जो शुरुआत है वो भारत ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण की राष्ट्रीय पीठ के गठन को मंजूरी दी है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, जो कथन सही है हमको उसको बताना है। तो पहला जो कथन कह रहा है कि न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, तो यह कथन सही है। न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण के राष्ट्रीय पीठ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, दूसरा जो कथन कर रहा है कि जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए अध्यक्ष को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए या उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया होना चाहिए। ठीक है, तो यह भी कथन सही है। तीसरा जो कथन कर रहा है कि जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए अधिकतम आयु सीमा अध्यक्ष के लिए 70 वर्ष, न्यायिक सदस्यों और राज्य अध्यक्षों के लिए 65 वर्ष तथा तकनीकी सदस्यों के लिए 65 वर्ष है। ठीक है, तो यह भी कथन सही है। तो कथन 1, 2, 3 तीनों आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाए, 1, 2, 3 सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के संदर्भ में जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला कथन कह रहा है कि भारत 180 देशों में 159वें स्थान पर। ठीक है, तो यह कथन सही है। भारत है 180 देशों की सूची में आपको 159वें स्थान पर। ठीक है, तो याद रखेंगे कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का जो पोजीशन है वो 159वां है। ठीक है, दूसरा जो कथन कर रहा है कि इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, तो यह भी कथन सही है। जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 को आपको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, तीसरा जो कथन कर रहा है कि इस रिपोर्ट में नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं तथा इरिट्रिया सूची में सबसे नीचे है। तो यह भी कथन सही है। तो अगर हम लोग टॉप के कंट्री की बात करें तो नॉर्वे आपका पहले नंबर पे कौन आता है? नॉर्वे आता है। दूसरा जो आपको डेनमार्क हो गया। दूसरा कौन सा कंट्री हो गया? डेनमार्क हो गया। तीसरा आपका स्वीडन हो गया। तीसरा कौन सा कंट्री हो गया इस लिस्ट में? तो स्वीडन हो गया। चौथा आपको आइसलैंड हो गया। चौथा कौन सा कंट्री होगा इस सूची में? तो आइसलैंड हो गया। और पांचवा जो कंट्री है वो आपका न्यूजीलैंड है। पांचवा कौन सा कंट्री है? तो न्यूजीलैंड है। ठीक है, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में जो टॉप पे कंट्री है नॉर्वे है, इसके बाद आपका डेनमार्क है। ठीक है, इसके बाद स्वीडन है, फिर आइसलैंड है और फिर न्यूजीलैंड है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और इस सूची में सबसे नीचे अगर बात करें तो सबसे नीचे आपको आता है पहले नंबर पर इरिट्रिया आता है। कौन सी कंट्री आता है? तो इरिट्रिया आता है सबसे नीचे। ठीक है, उसके बाद आपको दूसरे पोजीशन पर आता है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया आपको विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में सबसे नीचे था। ठीक है, उत्तर कोरिया। और तीसरे नंबर पर जो कंट्री आता है वो आता है सीरिया। ठीक है, सीरिया। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन के अनुसार आपको कथन 1 सही था, कथन 2 सही था और कथन 3 सही था। ठीक है, तो 1, 2, 3 आपका तीनों कथन सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजा में संकट को कवर करने के लिए किस देश के पत्रकारों को यूनेस्को गिलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 के विजेता के रूप में नामित किया गया है? ठीक है, तो यह फिलिस्तीन के पत्रकारों को दिया गया है यह पुरस्कार। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेबियन ट्रेवल मार्ट 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो जो कथन सही है उसको बताना है। पहला जो कथन कर रहा है कि इसका आयोजन 6 से 9 मई 2024 के मध्य दुबई में किया गया था। ठीक है, यह कथन सही है। अरेबियन ट्रेवल मार्ट 2024 का जो आयोजन है वो 6 से 9 मई 2024 तक मध्य में दुबई में किया गया था। ठीक है, दूसरा जो कथन कर रहा है कि इसमें पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने कुल स्मर्स ऑफ इंडिया अभियान शुरुआत किया था। ठीक है, तो यह भी कथन सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेमा खांडू हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? ठीक है, तो जो पेमा खांडू है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो पेमा खांडू आपको अरुणाचल प्रदेश के हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे जो पेमा खांडू है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से
मेडिटेक्स स्टैकथॉन 2024 का शुभारंभ किया है, ठीक है। तो मेडिटेक स्टॉकथॉन 2024 का शुभारंभ भैया रसायन और उर्वरक मंत्रालय के सहयोग से किया गया है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे मेडिटेक्स स्टैकथॉन 2024 का जो शुभारंभ है वो रसायन और उर्वरक मंत्रालय के सहयोग से किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी वमवर्षक मानव रहित हवाई विमान FWD 220 का अनावरण बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है। जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला जो कथन करा कि यह भारतीय रक्षा और एरोस्पेस कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस द्वारा विकसित मानव रहित हवाई विमान सैन्य ग्रेड वमवर्षक है, तो यह सही है। दूसरा जो कथन करा कि FWD 220 एक मध्य ऊंचाई लंबे सहन शक्ति मानव रहित लड़ाकू हवाई विमान है, ठीक है, तो यह कथन सही है। तीसरा जो कथन कर है कि इसकी पेलोड क्षमता 100 किलोग्राम है, इसकी अधिकतम गति 370 किलोमीटर प्रति घंटा 200 समुद्री मील है, ठीक है, तो यह भी कथन सही है। तो कथन 1, 2, 3 आपका तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। इसलिए उपयुक्त सभी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से रणवीर सिंह को सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे कि रणवीर सिंह को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान अल्जान शाह हॉकी कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है, ठीक है। तो सुल्तान अल्जान शाह हॉकी कप 2024 का खिताब जो जापान ने जीता है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे सुल्तान अल्जान शाह हॉकी कप 2024 का खिताब वो जापान ने जीता है, ठीक है। तो किस देश को हराया है, ठीक है। तो जापान ने आपको पाकिस्तान को हराया। किसको हराया, तो पाकिस्तान को हराया, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे कि जापान ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अल्जान शाह हॉकी कप 2024 को खिताब जीता, ठीक है। तो किस स्कोर से हराया, इसको 4-1 से स्कोर से हराया था। जापान ने पाकिस्तान को आपको 4-1 गोल से हराया था, ठीक है। और सुल्तान अल्जान शाह हॉकी कप 2024 का आयोजन है वो मलेशिया में किया गया था। किस देश में किया गया था, तो मलेशिया में किया गया था, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे, सुल्तान अल्जान शाह हॉकी कप 2024 का खिताब, तो इसको भी याद रखेंगे सुल्तान अल्जान शाह हॉकी कप 2024 का जो आयोजन है वो मलेशिया में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के चुनाव आयोग ने दुनिया के सबसे बड़े चुनाव को देखने के लिए 23 देशों के चुनाव प्रबंधन इकाइयों से अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों को आमंत्रित किया था, ठीक है। तो 75 अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों को आमंत्रित किया था, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे भारत के चुनाव आयोग ने दुनिया के सबसे बड़े चुनावों को देखने के लिए 23 देशों के चुनाव प्रबंधन इकाइयों से 75 अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों को आमंत्रित किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस IIT को स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया है, ठीक है। तो IIT पटना को किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो भारत सरकार ने IIT पटना को स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर को पेटेंट से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और याद रखेंगे IIT पटना का जो स्थापना है वो 8 अगस्त 2008 को हुआ था, ठीक है। IIT पटना का स्थापना कब हुआ था, तो 8 अगस्त 2008 को किया गया था, ठीक है। और IIT पटना कहाँ स्थित है, जो IIT पटना है वो बिहटा में स्थित है, ठीक है। IIT पटना कहाँ स्थित है, तो बिहटा में स्थित है। और इसका जो स्थापना है 8 अगस्त 2008 को किया गया था, ठीक है। और IIT पटना को ही भारत सरकार ने स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के पेटेंट से सम्मानित किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है। तो NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए आपको नामीबिया के साथ समझौता किया है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे कि NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने UPI जैसे सेवाओं के लिए आपको नामीबिया के साथ समझौता किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने वैश्विक आर्थिक संभावनाओं रिपोर्ट जारी किया, ठीक है। तो जो वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट है वो विश्व बैंक ने जारी किया है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक। तो वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो विश्व बैंक जारी करता है, ठीक है। विश्व बैंक का जो स्थापना है 1944 में किया गया था, ठीक है। तो याद रखेंगे विश्व बैंक का स्थापना कब किया गया था, तो विश्व बैंक का जो स्थापना 1944 में किया गया था, ठीक है। और UNDP का जो स्थापना है 1965 में किया गया था, ठीक है। UNDP का स्थापना कब किया गया था, तो 1965 में किया गया था। और जो ILO का स्थापना है वो 1919 में हुआ था, ठीक है। ILO का स्थापना कब हुआ था, तो 1919 में हुआ था, ठीक। और जो UNEP का स्थापना है वो 5 जून 1972 को हुआ था, ठीक है। UNEP का स्थापना कब हुआ था, तो 5 जून 1972 को हुआ था, ठीक है। तो याद रखेंगे कि वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट है वो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। विश्व बैंक का जो स्थापना है 1944 में किया गया था। UNDP का स्थापना कब किया गया था, तो UNDP की जो स्थापना है 1965 में किया गया था, ठीक है। UNEP का स्थापना कब किया गया था, जो UNEP का स्थापना है वो 5 जून 1972 को किया गया था, ठीक है। और ILO का जो स्थापना है वो 1919 में किया गया था। कब किया गया था, तो 1919 में किया गया था, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्टार्टअप ने हाल ही में भारत का पहला वाणिज्यिक सिस्टम ऑन चिप लॉन्च किया है जिसका नाम
सिक्योर इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ठीक है। तो सिक्योर इंटरनेट ऑफ थिंग्स को आपको माइंडग्रो टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो याद रखेंगे सिक्योर इंटरनेट ऑफ थिंग्स को आपको माइंडग्रो टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है, ठीक है। किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो माइंडग्रो टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि माइंडग्रो टेक्नोलॉजी ने भारत का पहला वाणिज्यिक सिस्टम ऑन चिप लॉन्च किया है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? तो सिक्योर इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि भारत का पहला वाणिज्यिक सिस्टम ऑन चिप का नाम क्या है, ठीक है। तो भारत का पहला वाणिज्यिक सिस्टम ऑन चिप का जो नाम है वो सिक्योर इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ठीक है। तो क्वेश्चन को सभी पॉइंट से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने चीन के चेंगडू में आयोजित फाइनल इंडोनेशिया को हराकर बैडमिंटन वर्ल्ड कप फेडरेशन थॉमस और उबेर कप जीता है, ठीक है। तो बैडमिंटन वर्ल्ड कप फेडरेशन थॉमस और उबेर कप 2024 को आपको चीन ने जीता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे कि चीन ने आपको थॉमस और उबेर कप 2024 को जीता है, ठीक है। पुरुष और महिला दोनों के लिए आपको थॉमस और उबेर कप किसने जीता है? तो पुरुष और महिला दोनों के लिए थॉमस और उबेर कप 2024 किसने जीता है? तो चीन ने जीता है, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2024 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने सहयोग और विशेषता के आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने नेपाल के महालेखा परीक्षक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने नेपाल के महालेखा परीक्षक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। और याद रखेंगे वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो नाम है उनका नाम है आपको के संजय मूर्ति है, ठीक है। क्या नाम है वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का? ठीक है, तो नाम है के संजय मूर्ति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय बंदरगाह हाल ही में कार्गो वॉल्यूम के मामले में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है, ठीक है। तो कार्गो वॉल्यूम के मामले में देश का जो सबसे बड़ा बंदरगाह बना है पारादीप पोर्ट बना है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो वर्तमान में जो पारादीप पोर्ट है वो कार्गो वॉल्यूम के मामले में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स की दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में कौन से भारतीय महिला शामिल हैं? तो फोर्ब्स की दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में भारत की जो महिला शामिल है वो सावित्री जिंदल है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे कि फोर्ब्स की दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में जो भारतीय महिला शामिल है उनका नाम है सावित्री जिंदल है, ठीक है। जो सावित्री जिंदल है वो जिंदल जो कंपनी है, जिंदल कंपनी के आपका चेयरमैन है, ठीक है। क्या है? तो जिंदल कंपनी के आपका चेयरमैन है, ठीक है। तो फ्रेंड ये था यूडिटिरिया के करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 5, ठीक है। हम लोग प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपको 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को लाते हैं, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन को क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आपको उससे रिलेटेड फैक्ट भी बताया जाता है जिससे आपका रिवीजन भी हो जाए, ठीक है। और हम लोग ये कोशिश करते हैं कि रिवीजन के साथ साथ आपको चीज़ें याद भी कराते चलें जिस आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है। तो आप भी हमारे साथ जुड़कर करंट अफेयर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।